हम ज्योति झा सब गोटे के प्रणाम करै छी। आइ हम बृहस्पतिवार व्रत कथा लऽ कऽ उपस्थित भेल छी। जय गुरु बृहस्पति देव, जय गुरुदेव, जय गुरु भगवान। व्रत के महत्व। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा को पढ़ने अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निःसंतानों को पुत्र प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। व्रत करने की विधि। बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव पीले रंग के पुष्प और पूजा के लिए पीले रंग की सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं। इसीलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। बृहस्पतिवार के व्रत में उपासक को पूरे दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल, बेसन और दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी व सिर के बाल न कटाए। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से जो मनोकामना प्रकट की जाती है वे उस मनोकामना को पूरा करते हैं। इस व्रत में व्रत कथा पढ़ने और श्रवण करने का विशेष महत्व है। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञादि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान में दूं तथा जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा न खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी होकर रहने लगा।
तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी के बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। वह लौट कर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटों लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं और न बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेझर से भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की वृक्ष की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलावे। उस दिन एक ही समय भोजन करे, भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करे तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पतिदेव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पतिदेव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी कि वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसीलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी,
तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है, तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी। न जाने कि राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियाँ काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती और न किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जवों को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ साफ करते देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया।
राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूँगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, तुम्हें इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही कर दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमारी के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया और भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे। पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का बचा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात को एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से निकाला तथा स्नानादि करा के पूजा का पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह की कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजना किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर न भोजन बनाए न आग भी जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खुट्टी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। उसे हार खुट्टी पर टंगा लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक को बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी की हार उसी खुट्टी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा।
राजा प्रातःकाल उठा और खुट्टी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने बताया, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करते हुए वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। वह एक कुम्हार के घर में गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूँगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही जाकर क्या करोगे। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा अपनी रानी से कहा कि हम निसंतान हैं, इसीलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कह बिना भोजन आदि के ये सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। तब 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना
तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं जैसे जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना व सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती हैं जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्यों को हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय।